भवन के बारे में विवादित बयान जारी हुआ। नहीं, वो फर्जी लोगों की बात मानना नहीं चाहिए, ये हमारा कहना है। एक कमान आदिवासी एक समान। आदिवासी समाज में राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी समाज में राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी समाज में राजनीति बंद करो, बंद करो। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने उसरी बेड़ा में लगभग 500 सदस्यों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं भाजपा का आरोप है कि संभागीय सर्व आदिवासी समाज के तथाकथित लोग भाजपा कार्यालय उसरी बेड़ा में कब्जा करने की साजिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यालय यहां लगभग 20 सालों से लगातार संचालित हो रही है। पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप ने जानकारी दी कि कुछ दिन पहले भी भाजपा के राष्ट्रीय झंडे को कुछ तथाकथित लोग, जिनकी संख्या लगभग 200 थी, उन्होंने झंडे को उतार दिया और आदिवासी समाज का गोंडवाना झंडा लगा दिया। उसके दूसरे दिन ही 10 अगस्त को इस भवन का ताला तोड़कर बैठक की गई। उन्होंने 13 अगस्त को एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था। आज छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने इस घटना की घोर निंदा की और लगभग 500 की संख्या में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष दशरथ कश्यप, अरुण नेताम, पूर्व विधायक बैदूराम कश्यप, नरसिंह ठाकुर, बसंत कश्यप, तुलू कश्यप, चंद्रभान कश्यप, मंडल अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज गोरबू बघेल, मन्नू राम कश्यप, बद्री ठाकुर, सुदन ठाकुर, सुवेंद्र सेठिया, गुनू सिंह, दामोदर रायधर, साधु राम कश्यप, कमलू करताम, गंगाराम बघेल, मोहन बघेल सहित आदिवासी समाज के साथ भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। आइए देखते हैं। लोहंडीगुड़ा में गर्म माहौल बना हुआ है। मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ कि अस्पताल के बिल्कुल बाजू में ही है। अस्पताल घुसने के पहले, लोहंडीगुड़ा में अस्पताल घुसने के पहले यहाँ पर एक कार्यालय है जो आज भाजपा कार्यालय के नाम से जाना जाता है, और इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, पूरा माहौल बना हुआ है। इसके बारे में हमारे भूतपूर्व विधायक महोदय जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और लगभग वो कार्यालय का उपयोग उन्हीं के कार्यकाल से चलता आ रहा है। ये हम आदरणीय लच्छू कश्यप जी से रूबरू होते हैं। सर जी, इस बारे में बताइए कि क्या है मामला जो भी चल रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं, पूरा शुरू से बताइए। आज 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, उसी दिन से ये माहौल गर्म हो गया है। विश्व आदिवासी दिवस के मनाने पर जो है ये ब्लॉक स्तरीय या जिला स्तरीय जो आदिवासी दिवस मनाया गया, उस दिन जो है यहाँ के तथाकथित विश्व आदिवासी रैली जो निकाले थे, उन लोगों ने आके जो है बीजेपी कार्यालय के सामने जो हर जो राष्ट्रीय त्योहारों पर जो बीजेपी का झंडा वहाँ पर फहराया जाता था, उस झंडा को उतार कर जो है तथाकथित उनके सदस्य लोग जो है अपना गोंडवाना समाज का झंडा वहाँ पर लगा दिया। और उन्होंने, उनका कहना है कि ये जो अभी जो वर्तमान में भाजपा कार्यालय बना हुआ है, ये आदिवासी विश्राम भवन है। ये सरासर गलत है, क्योंकि ये भवन जो है साइड में, जिसके पास में जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो स्वास्थ्य केंद्र होने के कारण जो है यहाँ पर एक सराय बनाने के लिए आवश्यक लोगों को पड़ी। उस सराय के लिए जो है हम उस समय, मेरी धर्मपत्नी जो है यहाँ सरपंच थी, उनकी पूरे पंचायत के प्रस्ताव होने के कारण जो है यहाँ पर सराय बनाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ और सराय बन गया। सराय बनने के बाद यहाँ के जो रोगी पीड़ित हॉस्पिटल आते थे, यहाँ कभी रुक भी जाते थे, कभी यहाँ पर जो अपना खाना पीना लाते थे वो लोग थोड़ी देर विश्राम भी करते थे, और विश्राम करने के बाद फिर जब यहाँ पर रोग परीक्षण इत्यादि होती थी, उस वक्त चले जाते थे। ऐसे होते होते खाली पड़ा रहा ये भवन। उसको देख के जो है एकीकृत माने परियोजना जो ICDS जो बाल विकास योजना के जो है उसका भवन लग गया। जब उनके यहाँ पर भवन नहीं था, यहाँ खुला भवन नहीं था, भवन नहीं होने के कारण वो लगा रहे थे पंचायत के परमिशन से। तो लगाते लगाते उनको वो भी कम से कम 8-10 साल लगाए। उनका फिर निजी भवन बन गया, सरकारी भवन बन गया, और सरकारी भवन बनने के से जो है वो वहाँ स्थानांतरित हो गए, और तब ये जो है खाली हो गया। कुछ दिन तो यहाँ पर अपना ये शिशु मंदिर भी लगा, जैसे क्षेत्रीय
लोगों को मन बच्चों के शिशु मंदिर भी चला। उसके बाद फिर सभी निकल गए तो ये ऐसे खाली पड़ा था। ऐसे करते करते कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पूरा दीवार गिर गया, खपरा चले गए, यहाँ का जो लकड़ी पाटा था सब निकल गया। कोई चोरी करके जर्जर हो गया, जर्जर हो गया पूरी तरह से होने के बाद जब मैं विधायक बना तो देखा यहाँ पर एक छोटा सा अपन एक कार्यालय के लायक अपन बनाएंगे बोल के, जब पूरे कार्यकर्ताओं के द्वारा, मैं अकेला नहीं, पूरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे, तो कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ कोई लकड़ी लाया, तो कोई यहाँ का दीवार के लिए ईटा लाया, कोई जो है प्लास्टर किया। इस तरह से जो सभी मिलके जो है इसको एक भवन के रूप में जो है इसका रूप दिए थे। श्रमदान भी किए? हाँ, श्रमदान, अपने कार्यकर्ता श्रमदान भी किए। उस श्रमदान से जो है ये भवन खड़ा हुआ और उस दिन से जो है 2003 से जो है ये कार्यालय के रूप में जो है कोई भी गतिविधियां होती थी भारतीय जनता पार्टी की, वो गतिविधियां जो है इस भवन में होती चली आ रही है। और आज जब जो मेरे नाम से यहाँ पर बिजली बिल जो है आज से कितने सालों से बिजली बिल भी जो मैं भुगतान बराबर भुगतान हो रही है। और आज इतने सालों के बाद कहाँ से इन लोगों के ऐसा सुदबुद है कि एक आदिवासी विश्राम भवन। अच्छा, आपको कोई शासकीय नोटिस या कोर्ट से ऐसा कुछ आया था क्या? नहीं, इसके पहले कोई नहीं आया था, बल्कि अभी जो इन लोग के 11 तारीख को इन्होंने जो एक ज्ञापन सौंपा SDM को, उस ज्ञापन का जो नोटिस जो है आज हमको मिला है कि माने कब से यहाँ पर कार्यालय है, ऐसा करके हमको नहीं बल्कि हमारे पार्टी मंडल अध्यक्ष के नाम से जो है यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले 11 तारीख को हमारे मंडल पदाधिकारियों के द्वारा जो है SDM को और थाना को जो है उनको ज्ञापित सौंपा गया कि इन्होंने ऐसे गतिविधियाँ की है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा करके जो है हमारे मंडल के लोग जो है यहाँ पर ज्ञापित किए थे थाना को भी और SDM को। उसके एवज में जो आज नोटिस SDM के द्वारा मिला है। अच्छा, हमारे ब्लॉक के खंड स्तरीय जो आदिवासी समाज है, सर्व आदिवासी समाज, उस समाज के द्वारा जो है उनके क्योंकि लोग भी आदिवासी समाज के द्वारा जो ज्ञापन सौंपे हैं, तो हमारे लोग भी जो आदिवासी समाज के द्वारा जो है आज उनको ज्ञापन सौंपने का एक विचार बना के रखे हैं और आज SDM को जो है उनके प्रत्युत्तर में आज ज्ञापन सौंपेंगे। फिर खेती है जो असली अपने लिए जीवन का वो है ना, तो उसके बारे में विचार विमर्श करना है। फिर जंगल है, उसके बारे में विचार विमर्श करना है। हमारे लिए जंगल में लकड़ी पकड़ी, यहाँ पर जो हमारे जो संगठन के जो लोग हैं, हमारा यहाँ बड़ा कार्यक्रम हुआ, उससे नाराज होकर कुछ लोग जो है ना यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को हमारा है बताकर जो है SDM को ज्ञापन उपन दिए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ सर्वादिवासी समाज हो, सर्वादिवासी समाज के द्वारा जो है ये ऐसा कोई पत्र जो है हम लोग लिखे नहीं। दूसरी बात, प्रकाश ठाकुर जो है वो हमेशा इस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहता है। वो फर्जी संगठन बनाकर इस प्रकार का कृत्य करते रहता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ना हमारे संगठन के हमारे कार्यकर्ता थाने में रिपोर्ट लिखवाए हैं। तो उसको तत्काल कार्रवाई करने की जो मांग है उसको लेकर हम SDM को एक प्रकाश ठाकुर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, पुलिस कार्रवाई हो, उस मांग को लेकर जो है ना हम लोग एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। उसरी बेड़ा क्यों जा रहे हो? ये तो क्या है, रैली है? रैली है भैया। अच्छा, आप लोग कौन से संगठन से जुड़े हुए हो? सर्व आदिवासी सर। अच्छा अच्छा। सर्वादिवासी समाज जिंदाबाद। बंद करो आदिवासी समाज में राजनीति करना, बंद करो, बंद करो आदिवासी समाज में राजनीति करना। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। समाज के गद्दारों को, समाज के गद्दारों को, समाज के गद्दारों को, समाज के गद्दारों को, समाज के गद्दारों को। समाज में राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
भाजपा कार्यालय संचालित है न? और उसको जमीन जो है ना नजुल की जमीन है वो मेरे ख्याल से ख्याल से भी है। उसको भाजपा कार्यालय को आवंटित करने के लिए आवेदन भी दिया जा चुका है दिया भी जा चुका है और उसका ऐसे भी सरकार के द्वारा पिछले समय में 1 रुपया वर्ग स्क्वायर फीट के हिसाब किताब से सरकार को आवंटित करने का था। वो तो खंडार भवन में ये लोग सुधार के ये लोग कर रहे थे, ये यहाँ भाजपा कार्यालय था, तो उसको इस प्रकार कब्जाने की कोशिश करना वो तो सरासर गलत है ना। ठीक है, बताएंगे ना उनको, यहाँ का पूरा जो इतिहास